लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शियो मर चुका था और वहीं नामसुन को ये देखकर काफी बुरा लगता है। तभी फोरेंसिक वाले भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और एक पुलिस वाला आकर हिसिक को बता रहा था इस जगह के बारे में कि कैसे शियो ने इस जगह को खरीदा और इससे पहले यहाँ पर एक अनाथालय हुआ करता था जहाँ पर काफी बच्चे थे। तभी वो ये भी बताता है कि हमें काइल का पता लग चुका है, वो एक हॉस्पिटल में अभी तक रह रहा था अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, लेकिन आज ही उसे डिसमिस किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्योम को देखते हैं जो अपुलेंटिया वाले आदमी के साथ बैठी हुई थी। वो आदमी तो ग्योम की तारीफ करता है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन ग्योम कहती है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, हमें ढूंढना होगा कि ड्रग्स और एंटीडोट का सप्लायर आखिरकार है कौन और इसके लिए मुझे उस पागल डॉक्टर चोय से बात करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिसिक अब काइल के पास पहुंच चुका था और उसने उसे अरेस्ट भी कर लिया था, ये कहते हुए कि तुम्हें ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हुआ था और कह रहा था कि हमें मेन सप्लायर को ढूंढना होगा। तभी नामसुन कहती है कि मैंने जहाँ पर डॉक्टर चोय को पकड़ा था उस दुकान पर कुछ अजीब भी देखा था और वो उस दुकान पर वापस जाने का डिसाइड करते हैं। अगले ही पल हम हिसिक के एक साथी को देखते हैं जो दुकान वाले को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था अपनी बातों में उलझाकर। तभी नामसुन इस मौके का फायदा उठाकर दरवाजे के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि वहाँ पर तो काफी सारे एंटीडोट्स पड़े हुए हैं। उसने अपनी वॉच में उनकी रिकॉर्डिंग कर ली थी और साथ के साथ हिसिक को लाइव दिखा रही थी। सीन शिफ्ट करते हैं ग्योम की तरफ। ग्योम अब उस पागल चोय से मिलने के लिए आ चुकी थी। पहले तो उसे वो बताती है कि तुम्हारा दोस्त यानी कि शियो मर चुका है जिसके लिए तुम काम करते थे। तो वो कहता है कि वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था, जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए उसने सबसे पहले उसे अपने ऊपर ट्राई किया, वो दिल का बुरा नहीं था। तो ग्योम बोलती है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा कि वो अच्छा है या बुरा, अब वो इस दुनिया में नहीं है और फिलहाल मैं तुमसे उस एंटीडोट के फॉर्मूले को पूछने के लिए आई हूँ, लेकिन डॉक्टर पहले मना कर रहा था। तो ग्योम उसे लालच देने लग जाती है कि मैं तुम्हें नोबेल प्राइज दिलवाऊंगी, तुम्हारी इतनी मेहनत के लिए तुम्हें कुछ तो मिलना चाहिए ना। उसे पैसों का लालच भी देती है तो डॉक्टर भी मान जाता है और ग्योम काफी खुश हो गई थी उस फॉर्मूले को पाकर। अगले सीन में हम नामगिल को देखते हैं जो ब्रेड सॉन्ग के असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ था और वहीं पर ग्योम भी मौजूद थी। ग्योम ब्रेड सॉन्ग के असिस्टेंट से पूछती है कि तुम भला ब्रेड सॉन्ग के लिए काम क्यों कर रहे थे। तो वो बताता है कि मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा था, मैं तो चर्च में बैठा हुआ था और अचानक से वो आए और उन्होंने मुझे ऑफर किया तो मैं भी मान गया, तब से मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ब्रेड सॉन्ग कंपनी के सारे रुपए लेकर यहाँ से भाग गया है। तो ग्योम कहती है कि ये तो मैं पहले से ही जानती थी। ग्योम अब सुजैन के पास गई थी ब्रेड सॉन्ग का पता लगाने के लिए। तो सुजैन बताती है कि उसे तो मैंने इटली भेज दिया किसी काम के लिए। तो वो बताती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो एक स्कैमर था। तो सुजैन बोल रही थी कि इसके बारे में मुझे नहीं पता था, वो तो चैंग के लिए काम करता है। तो यहाँ पर ग्योम बोलती है कि चैंग क्या वही इंसान है जो एक हाथ वाला है और वो लोन देता है। तो यहाँ पर सुजैन हामी भरती है। अब ग्योम यहाँ से अपनी कंपनी चली गई थी और सबको बोलती है कि हमें 3 काम अभी और करने होंगे। पहला काम, हमें कोरिया गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना होगा क्योंकि हमने जो ड्रग्स वाली न्यूज़ दी थी उसके खिलाफ उन्होंने हमें काफ़ी फाइन किए हैं, जबकि वो न्यूज़ गलत नहीं थी। वहीं शियो की कंपनी में भी हमें केस फाइल करनी होगी, यहाँ तक कि हमें पावेल ग्रुप के हेड को भी ढूंढना होगा। वहीं अगले सीन में हम हिसिक और उसके सारे साथियों को उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म में देखते हैं, जहाँ पर कमिश्नर भी मौजूद थे और यहाँ पर उनकी प्रमोशन होने वाली थी। उन चारों की तो प्रमोशन हो जाती है, वही नामसुन की बारी आती है। कमिश्नर ने नामसुन को भी यहाँ पर पुलिस वाली घोषित कर दिया था क्योंकि उसने इस केस में काफ़ी हेल्प जो करी। अब यहाँ से वो घर चले जाते हैं जहाँ पर रात के डिनर के टाइम नामसुन पहले अपने नाना से मिलती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई थी। फिर गिलजंग यहाँ पर सबको बताती है कि हमारी नामसुन अब पुलिस वुमेन बन चुकी है, इसलिए हमने ये डिनर रखा है। वहीं पर ग्योम भी सबको कह रही थी कि अगले संडे तक हम हिसिक की फैमिली वालों से मिलने के लिए जा रहे हैं, नामसुन की शादी की बात करने के लिए। इतने में गिलजंग का पति, पुराने वाला पति, बोलता है कि मैं भी गिलजंग के लिए खुश हूँ क्योंकि वो नई शुरुआत कर रही है, मैं भी अपने लिए एक और लेडी ढूंढ लूँगा उससे शादी करने के लिए। तो गिलजंग बोलती है कि अगर शादी की बात हो ही रही है तो मैं भी तुम्हें बता दूं कि ग्योम की शादी भी बोंग के साथ होगी, लेकिन बोंग मना करता है। तो गिलजंग बोल रही थी कि तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि ग्योम काफ़ी बिजी जो रहती है। तो ग्योम कहती है गिलजंग को देखकर कि हम दोनों ही आपस में बात कर लेंगे अकेले में। ये बात सुनकर बोंग भी अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिसिक अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। तभी किम शिंग भाग कर आता है और बोल रहा था कि हमने जिस दुकान वाले को पकड़ा है उसका डीएनए उन अनाथालय वाले बच्चों की लिस्ट में से एक बच्चे के साथ मैच हो चुका है और तुम्हें पता है कि वो बच्चा और कोई नहीं शियो ही था, वो शियो का डैड है। अब उस दुकान वाले से बातचीत करी जा रही थी और उससे पूछा जाता है शियो के बारे में। दरअसल वो तो जानता तक नहीं कि शियो उसी का ही बेटा है। वो बस ये बताता है कि अचानक से एक दिन कोई मेरे पास आया और उसने मुझे दुकान भी गिफ्ट कर दी, पता नहीं वो खुदा का बंदा कौन होगा। हम इससे तो इतना कह ही सकते हैं कि शियो दिल का बुरा नहीं था, वो अपनों के लिए जान भी दे सकता था।
जैसे कि उसने दी है। अब वापस से हम नामसुन और हिसिक को साथ में देखते हैं, जहाँ नामसुन कह रही थी कि शियो अगर पावेल ग्रुप के साथ ना जुड़ता तो आज वो एक अच्छी फैमिली में पलता और उसकी परवरिश भी अच्छी होती, उसे बस प्यार की ज़रूरत थी। तभी हिसिक बोल पड़ता है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करूँगा। अगर हमारी बेटी हुई और उसके पास ऐसी ही पावर्स हुई जैसे तुम्हारे पास है तो मैं उसे बताऊँगा कि पावर्स का यूज़ कहाँ पर करना है। ऐसी बातें सुनकर नामसुन कहती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रही हो। अब हिसिक हामी भरता है और नामसुन उसे गोद में उठा लेती है और उसे लेकर भाग रही थी। हालांकि हिसिक कहता है कि मेरे पास रिंग भी है, लेकिन नामसुन तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर हिसिक की फैमिली नामसुन की फैमिली से मिलने के लिए आई हुई थी। अब यहाँ पर ग्योम तो अपनी ही तरफदारी करे जा रही थी कि जिस होटल में आप बैठकर खाना खा रही हैं, दरअसल उस होटल की ऑनर मैं ही हूँ। ये सुनकर हिसिक की मोम का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। वहीं पर फिर गिलजंग बोलती है कि हम ये शादी जल्दी करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में एक परंपरा है कि हमें लड़की चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर फिर ग्योम अपनी ही तारीफ करती थकती नहीं बोलती है कि मेरे पास इतनी बिल्डिंग्स हैं, मेरी बेटी से आपके बेटे की शादी होने के बाद मैं आपके बेटे को ये बिल्डिंग दूंगी। लेकिन हिसिक बोलता है कि मुझे कोई भी बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो तो अपनी तारीफ करते थक ही नहीं रही थी कि सीन शिफ्ट होता है और हम हान को देखते हैं जो सड़क पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर मिसेस नो आ जाती है उसे रुपए देने के लिए। वो रुपए तो ले लेता है और जैसे ही उसकी नज़र ऊपर पड़ी थी तो वो देखकर शौक रह गया था कि ये तो मिसेस नो है। और वो खड़ा होकर मिस नो से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो। तो वो बताती है कि मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने न्यूज़ में क्या बोला कि तुमने किसी लड़की से प्यार ही नहीं किया। तो बोलता है कि हाँ, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, हम साथ में खाना खाया करते थे और साथ में रहते थे, इससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। तो अब मिस नोज तो उससे हाथ से वो रुपए भी ले लेती है जो उसने दिए थे और वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुमने रुपए क्यों ले लिए। तो वो कह रही थी तुमने अपना प्यार जो ले लिया इसलिए मैंने अपने रुपए भी ले लिए। अगले सीन में हम हिसिक को नामसुन के साथ देखते हैं। हिसिक नामसुन से कह रहा था कि कल तो ड्यूटी पर तुम्हारा पहला दिन है। नामसुन कहती है कि वो तो ठीक है, तुमने कल मुझे कुछ कहा था। तो हिसिक बोलता है कि मैंने क्या कहा था। नामसुन उससे किस की बात कर रही थी। तो हिसिक उसे पहले क्यूट सी किस करता है, लेकिन नामसुन कहती है कि मुझे ऐसी नहीं चाहिए। तो हिसिक बोलता है कि फिर कैसे चाहिए। फिर नामसुन उसे अपने क्लोज लाती है और उसे एक क्यूट सी किस कर रही थी। और इसी के साथ हम इस मूवमेंट को कट करते हैं। ग्योम को एपोलेंटे के आदमी के साथ देखा गया। एपोलेंटे वाले आदमी बोल रहा था कि मुझे नोस के बारे में तो नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन मुझे इतना पता लग गया है कि वो कोरिया क्यों आया था। दरअसल वो पैसों का कारोबार सीखने के लिए यहाँ पर आया था। अब चियो की मौत हो चुकी है तो नोज इस काम को जरूर करेगा। वो इस कंडीशन को पहले जैसे बनाने की कोशिश करेगा और इसके कारण उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। वही हम एक आदमी को देखते हैं जो शिप पर बाकी आदमियों को मार रहा था और ये आदमी और कोई नहीं ब्रैड सोंगी था। वही हम नामसुन को देखते हैं जो ड्यूटी पर आना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर उन्हें कॉल आई थी कि हिसिक की टीम को यानी कि ड्रग इन्वेस्टिगेशन टीम को एक कार्य सौंपा जाता है। वो सारे के सारे वहाँ को भाग गए थे, लेकिन पीछे से ली हिसिक के पास आकर उसे बताता है कि अभी पीशियो का फ़ोन को यूज़ कर रहा है क्योंकि उसका ट्रैकर डिवाइस अभी भी काम कर रहा था। और वो बताता है कि उसका यूज़र कोई बिन बिन नाम का है और उसने टसार बोमा और गोल्ड को लेकर बात करी है। अब उन्हें लग रहा था कि वो ग्योम की कंपनी गोल्ड ब्लू की बात कर रहा होगा। अब इसी के बाद ग्योम को जाकर बता देते हैं कि नोस का अगला शिकार तुम ही हो, यानी कि पावेल का, और उसकी ड्रग का नाम है पॉल। अब यहाँ पर ये बातें याद करके ग्योम अपने आप से ही बात कर रही थी कि आखिरकार नोज है कौन। तभी एपोलेंटिया वाला आदमी उसे नोज की फोटो भेज देता है, ये कहते हुए कि हमें उसका पता लग चुका है। और जैसे ही उसने फोटो देखी थी तो वो तो और कोई नहीं ब्रैड सोंग ही था। ये देखकर वो बोलती है क्या ये तुम थे। वो सारी कहानी समझ चुकी थी कि वो बुसान अपनी शिपिंग के लिए आया हुआ था और उसने लास्ट टाइम जाते समय एक नोट छोड़ा था जिसपे कि लिखा हुआ था कि पोल की शरण में आ जाओ। इसे पढ़कर वो समझ आती है क्योंकि इसके ट्रक का नाम पोल जो था। सीन शिफ्ट करते हैं और हम नामसुन को देखते हैं जो कुछ गुंडों से लड़ रही थी। तो हिसिक भी वहाँ पर पहुँचता है और नामसुन से कहने लगता है कि तुम अपनी पावर कितना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। तो नामसुन बोलती है कि मैं कम ही इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन यह आदमी मुझ पर गोली चलाने वाला था। तो हिसिक को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को पीटने के लिए उसके पास गया था, लेकिन तभी हिसिक की टीम वहाँ पर पहुँचती है और हिसिक को कंट्रोल में लाती है। लेकिन वो आदमी चाकू दिखाकर वहाँ से भागने लगता है तो नामसुन भी जंप करके उस आदमी को पकड़ लेती है और इसी के साथ हमारा ये पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और सुना जा रहा है कि सीजन 3 में आपको नामसुन के साथ बोंगसुन भी दिखने को मिल सकती है। तो मिलते हैं इस ड्रामा के 3rd सीजन के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।